आप भी इस तरह फोन की घंटी बजने पर हड़बड़ा जाते हैं या फिर आप अपनी चीजें यहाँ वहां रखकर भूल जाते हैं? और खास करके अगर आपका फोन कुछ क्षण के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। और अगर गलती से आपका वाईफाई या फिर इंटरनेट बंद हो जाए तो आपका भी सुख चैन भंग हो जाता है। तो मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने आते ही, भले ही वो आपका फोन स्क्रीन हो, टैब स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो या फिर टीवी स्क्रीन हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रीन के सामने आते ही आप उसके साथ इस तरह चिपक जाते हो कि आपका उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर हाँ ऐसा है तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड दैट यू आर possessed। जी हाँ, यू आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इन दिस अल्ट्रा कनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से हमेशा घिरे रहते हैं और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी हम अपने वर्क में यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी टीचिंग में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पर जो टेक्नोलॉजी को इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था और अपनी सहायता के लिए बनाया था, आज हम उसी टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में जी रहे हैं। हम उसी टेक्नोलॉजी के गुलाम बनकर जी रहे हैं। बल्कि जी कहाँ रहे हैं, हमने तो जीना छोड़ दिया। हम तो सांसें ले रहे हैं। कब का छोड़ दिया हमने जीवन का आनंद लेना, जीना छोड़ चुके हैं। न कभी सूर्योदय का आनंद ले पाते हैं, न सूर्य अस्त का, न फूलों के रंग हमें दिखाई देते हैं, न चिड़ियों की चहचहाहट। हमें सिर्फ अपने फोन की नोटिफिकेशन सुनाई देती है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सुनाई देता। पर दोस्तों, अब आप फिर से जीने लगेंगे। न केवल टेक्नोलॉजी के शिकंजे से बाहर आ पाएंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने वश में कर पाएंगे अगर आप मेरा ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देख लेंगे। क्योंकि इसी वीडियो में आपकी वेलनेस कोच शिवरंजनी आपको बताने वाली है वो नुस्खा जिससे आप टेक्नोलॉजी के न तो केवल शिकंजे से बाहर आ पाएंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी को आजीवन अपने वश में रख पाएंगे। और जब भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अपने हित के लिए यूज करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, ना कि अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस टू ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि हम में से कोई भी टेक्नोलॉजी का गुलाम बन के न जिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने वश में करके जिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ हमें टेक लाइफ बैलेंस की भी बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने टेक लाइफ बैलेंस की बात नहीं करी, अगर टेक्नोलॉजी को अपने वश में नहीं करा, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे रिश्तों की धज्जियां उड़ जाएंगी, हमारे खुशियों पे ग्रहण लगने लगेगा। और जिस टेक्नोलॉजी का निर्माण मनुष्य ने अपनी सहायता के लिए किया है, जिस टेक्नोलॉजी को मनुष्य के विकास का भागीदार होना चाहिए, वही टेक्नोलॉजी आपकी डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाएगी, जो कि मुझे यकीन है कि आप कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आप ये जान पाएं, ये समझ पाएं कि कैसे टेक्नोलॉजी को अपने वश में किया जा सकता है। जो टेक्नोलॉजी आज हमें अपनी उंगलियों पे नचा रही है, उधर आपका फोन चार्ज पे लगा है, इस वजह से इधर आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने आपको अपना गुलाम बना दिया है, उस टेक्नोलॉजी को आप बड़े आसानी से अपने वश में कर पाएंगे अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको वो रहस्य बताऊं जिससे आप टेक्नोलॉजी को अपने वश में कर सकें, जरा ये सोचकर देखिए कि जो टेक्नोलॉजी को मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध होना चाहिए,
वो टेक्नोलॉजी आज हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से हमें विजन प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में माइग्रेन की प्रॉब्लम सामने आ रही है। और वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वाईफाई रेडिएशंस की वजह से फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं वाईफाई रेडिएशंस की वजह से। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो इंटरनेट पे ढूंढते हैं। तो मनुष्य की वो क्षमता, वो क्वालिटी जो हमें बाकी प्रजातियों से भिन्न करती है, यानी कि हमारी पावर ऑफ थिंकिंग, वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। आज हम खुद से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ना हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नष्ट होती जा रही हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नष्ट होती जा रही हैं और हम इंडिपेंडेंटली सोचना बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी नाम की इस बीमारी से बाहर आना चाहते हैं और आप टेक्नोलॉजी के शिकंजे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो रहस्य जिससे टेक्नोलॉजी होगी आपके वश में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को आपके वश में करने वाला वो रहस्य छुपा है एक अलार्म क्लॉक में। जी हाँ, ये वही अलार्म क्लॉक है जो किसी समय हर घर का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, पर आज के इस दौर में इसे हम सब ने अपने घरों से निकालकर बाहर फेंक दिया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस अलार्म क्लॉक को घर ले आइए। जी बिल्कुल, अपने अलार्म क्लॉक की घर वापसी करा दीजिए, क्योंकि ये वही यंत्र है जिससे आप टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप हैरान तो जरूर होंगे कि कैसे एक अलार्म क्लॉक टेक्नोलॉजी को हमारे वश में कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से आप अपने दिन का आरंभ और दिन का अंत डिवाइस फ्री कर सकते हो, टेक्नोलॉजी फ्री कर सकते हो। क्योंकि यही वो यंत्र है जो आपको मदद करेगा कि आप सोने से पहले और उठने के एकदम बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करो। हमारे पास एक्सक्यूज रहता है कि हमारा अलार्म फोन पे सेट है या हमारे टैब पे सेट है। दैट इज व्हाई वी टेक आवर फोन्स एंड आवर टैब्स इन आवर बेड। तो वो एक्सक्यूज जिसके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में घुसपैठ कर जाती है, ठीक उस समय जब हमारे दिन की शुरुआत हो रही होती है, ठीक उस समय जब हमारे दिन का अंत हो रहा होता है, वहां पर अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने शिकंजे में लोगे और बाहर रखोगे इस अलार्म क्लॉक के जरिए, क्योंकि आपको ये मदद करेगा सुबह समय पे उठने के लिए, बिना किसी फोन के, बिना किसी टैब के। और ये अलार्म क्लॉक आपके जीवन में ऐसी सुबह लाएगा जहां पर आपके हाथ सुबह उठते ही इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए नहीं उठेंगे, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उठेंगे कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने एक और दिन, आपने दिन का उजाला मुझे दिखाया, मेरे जीवन को प्रकाशित किया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अलार्म क्लॉक यू आर गोइंग टू एंटर सच अ लवली मॉर्निंग, अ टेक फ्री मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी उंगलियां लैपटॉप के कीपैड पर थिरकती हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि एक हाथ में चाय या कॉफी का प्याला लिए हुए वही उंगलियां किताब के पन्नों में कहीं डूबी हुई नजर आएंगी। फ्रेंड्स, apart from reading a book, you can set your morning routine in a way that you can do yoga, meditation, physical exercise. तो आप देखते हैं कि आपको finally उठे हुए, it has been more than an hour that you are awake. आपको उठे हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है और आपने अपने फोन को, अपने लैपटॉप को या टैब को अभी तक छुआ भी नहीं।
तो आधी से ज्यादा जीत आपने टेक्नोलॉजी पे तो अभी हासिल कर ली। और इसी तरीके से अगर आप सोने से पहले अलार्म क्लॉक को अपने साइड टेबल पे रखते हो तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच बनकर आपके सामने आता है, जिसकी सहायता से आप फिर से टेक्नोलॉजी के शिकंजे में सोने से बच जाते हो और आप अपने फोन को निकाल कर कहीं बाहर दूर सामने रखते हो ताकि आप एक चैन की नींद सो पाओ। So friends, if you're having a tech-free start and end of your day, then you have won the battle over technology. अगर आपके दिन का आरंभ और अंत टेक फ्री हो रहा है तो मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने फतेह हासिल कर ली। अब पूरा दिन टेक्नोलॉजी आपका गुलाम बन के रहेगी। पूरा दिन ही क्यों, आजीवन टेक्नोलॉजी आपकी उंगलियों पर नाचेगी, आपके वश में। अलार्म क्लॉक के साथ साथ आप टेक फ्री मील्स को भी अपना सकते हैं। भले आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, और किसी के साथ भी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ। ध्यान रहे कि भोजन करने से पहले इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नमस्ते करके ही आप भोजन की तरफ प्रस्थान करें। इससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे और जो भोजन आप कर रहे हैं उसका पूरा पोषण भी आपके शरीर को मिल पाएगा। इसके अलावा भले आधे घंटे के लिए ही सही, दिन में आप एक टेक फ्री रूटीन जरूर फॉलो कीजिए, जिसमें आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपको टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत ना हो और आप टेक फ्री होकर उस काम को कर सकें। आप अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ रन, यू कैन गो एंड प्ले विद किड्स, यू कैन गो आउटसाइड एंड हैव अ वॉक। सो फॉलो अ रूटीन व्हिच इज कंप्लीटली टेक फ्री। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए और जाकर उसकी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि बजाय के आप फोन की हर नोटिफिकेशन की साउंड पे कूदते हुए फोन की तरफ आगे बढ़ो, इससे बढ़िया है दिन में 3 टाइम्स फिक्स कर लो कि जहां पर आपको अपने फोन की नोटिफिकेशंस को देखना है, क्योंकि नोटिफिकेशंस एक बार फोन में आ गई तो कहीं नहीं जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो सारे तरीके जिनसे आप टेक्नोलॉजी को अपने वश में कर सकते हैं और एक चैन की जिंदगी जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, पर मुझे अलविदा कहने से पहले आप इस ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी को अलविदा कह लीजिए। इस नेवर एंडिंग डिजायर फॉर एंटरटेनमेंट को अलविदा कह दीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टेक्नोलॉजी के गुलाम बन के न जिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखकर जिए और टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में ही यूज करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।